चैप्टर 4 मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट 2। ये जो है चैप्टर 4 का दूसरा पार्ट है, जिसमें कि हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इनके बारे में हम जानेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस पार्ट में हम देखेंगे कि जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, वाटर के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, एसिड के साथ उनकी क्या रिएक्शन होती है, बेसिस के साथ उनकी रिएक्शन क्या होती है, और एक है इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये क्या होती है, इसके बारे में हम जो है जानने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहले है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं। व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, उनके ऑक्साइड्स बनते हैं। दीज ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। वो क्या होते हैं, वो ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, यानी कि जो उनका एक्वस सॉल्यूशन होता है, जो जल में जो वाटर में जो सॉल्यूशन होता है वो क्या करता है, रेड लिटमस को जो है वो ब्लू कर देता है। तो इट मीन्स जो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है। इनके जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। और दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी, क्या है, एक प्रकार का बेसिक नेचर है। व्हेन नॉन मेटल react with oxygen they form non metal oxide. These are acidic in nature. जब नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि कार्बन है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। उसी प्रकार जो सल्फर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। इनके जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, यानी कि अगर इनको हम इनका जो जलीय विलयन होता है, इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। इट मीन्स द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। अब आता है रिएक्शन विद वाटर, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। Some metal react with water and produce metal hydroxide and hydrogen. कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो वाटर यानी कि ठंडे पानी के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो उनसे क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो जो होती है रिलीज होती है, जो कि जलती माचिस की तीली ले जाने पर पॉप साउंड जिसे कहना चाहिए प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम है, सोडियम को अगर हम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और हाइड्रोजन जिसे कहना चाहिए वो रिलीज होती है, और हीट जिसे कहना चाहिए रिलीज होती है। इसी प्रकार से जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम जो है जब वाटर के साथ जो है रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन रिलीज होगी। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, सम मेटल्स react with steam and produce metal oxide and hydrogen. कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो वाटर की जो स्टीम होती है, भाप जो होती है उसके साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि जब जो स्टीम होती है उसके कांटेक्ट में जब ये आते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। और यहाँ पर भी जिसे कहना चाहिए हाइड्रोजन जिसे कहना चाहिए रिलीज होती है। इसी प्रकार से आयरन है, आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन जिसे कहना चाहिए रिलीज होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उनसे कुछ मेटल्स होते हैं वो सिंपल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जबकि कुछ मेटल जैसे एल्युमिनियम, आयरन जो है वो वाटर की स्टीम के साथ जिसे कहना चाहिए रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। फास्फोरस जो है, फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस जो है वो नॉन मेटल है, इट इज़ वेरी रिएक्टिव, ये बहुत ही रिएक्टिव होता है। और जो एयर के साथ जिसे कहना चाहिए रिएक्ट करता है ये, और इसको जिसे कहना चाहिए बचाने के लिए क्या करा जाता है कि उसको जल के अंदर रखा जाता है, बिकॉज इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। सो तो मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस।
जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस जो है उसको प्रोड्यूस करती है। फॉर द एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। इट इज द सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम, ये मेटल सॉल्ट है, मैग्नीशियम का सॉल्ट है ये। और क्या जिसे कहना चाहिए प्रोड्यूस होगी, इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। इसी प्रकार से जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है इसमें रिलीज होती है। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जो है एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। फिर रिएक्शन विद बेसिस, बेसिस के साथ किस प्रकार से रिएक्शन होती है, सम मेटल्स लाइक जिंक और एल्युमिनियम जो होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। नॉन मेटल्स होते हैं वो बेसिस के साथ जो है वो रिएक्शन नहीं देते। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है विस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। जो अत्यधिक जो रिएक्टिव मेटल्स होता है वो अपने से कम मेटल्स को उसके सॉल्ट से क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। जैसे हम एक एग्जांपल में देते हैं कि जैसे जिंक है, जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के जो टुकड़े होते हैं अगर उनको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर डाला जाए किसी बीकर में तो क्या होगा, जिंक जो है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से क्या करेगा, वो रिप्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट जो है बनता है, जिंक सल्फेट बनेगा और ब्लू कलर जो होता है कॉपर सल्फेट का वो डिसअपेयर हो जाएगा और जो है कॉपर जो होता है वो रेड पाउडर के रूप में नीचे जिसे कहना चाहिए वो डिपॉजिट हो जाता है। यहाँ पे इस की जो रिएक्शन है, जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में अगर जिंक अगर हम डालते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर जिसे कहना चाहिए वो डिपॉजिट हो जाता है। इसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन हमने यहाँ बना रखा है। जैसे एक बीकर बनाया है और इस बीकर में जो है ये जो है कॉपर सॉल्यूशन है, ये ब्लू कलर का, और इसमें जो है यहाँ पर हमने 2-4 जिसे कहना चाहिए ग्रेन्यूल्स डालते हुए दिखा रखे हैं। ये जो है जिंक के जो है ये ग्रेन्यूल्स हैं और जब ये रिएक्शन थोड़ी देर बाद हो जाती है तो क्या होगा कि ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। ये जिंक सल्फेट का जिसे कहना चाहिए सॉल्यूशन है, जबकि ये नीचे जिसे कहना चाहिए क्या हो जाते हैं, ये कॉपर जो है तो रेड पाउडर के रूप में जिसे कहना चाहिए डिपॉजिट हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन जो इसका जो रिवर्स रिएक्शन होगा वो पॉसिबल नहीं है। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हम जिंक सल्फेट में अगर हम कॉपर डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो होता है कॉपर जो होता है वो जिंक से कम रिएक्टिव है। जो कम रिएक्टिव मेटल जो होता है वो हाई रिएक्टिव मोर रिएक्टिव मेटल्स को रिप्लेस नहीं कर पाता, जबकि जो मोर रिएक्टिव जो मेटल है वही जो है कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर देगा और अपना जिसे कहना चाहिए सॉल्ट बनाएगा। तो ये जो रिएक्शन कहलाती है वो क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस क्या क्या है। अभी लास्ट वीडियो में हमने मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कहना चाहिए देखी, जैसे मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, मेलेबल होते हैं, मीन्स कि उनको हम शीट्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल मीन्स कि मेटल्स को हम जो है उसको वायर के रूप में जिसे कहना चाहिए कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स आर सोनोरस, यानी कि वो जो है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज के कारण उनको जिसे कहना चाहिए उनके जो मेटल्स का यूज जगह जगह हो सकता है। जैसे मेटल्स का यूज मशीनरी में होता है, मेटल्स जो होते हैं उनका यूज जो ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन, एरोप्लेन और भी कई सारे व्हीकल्स वगैरह अप्लायंसेस बनाने में होता है। मेटल्स का यूज जो है वो यूटेंसिल्स और वाटर बॉयलर इन चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है। मेटल्स का जो यूज़ होता है वो गैजेट्स और सैटेलाइट्स वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। जो एल्युमिनियम्स होते हैं उसका दिस इज द मैलेबल। एल्युमिनियम जो फॉइल होती है वो हम फूड को लपेटते हैं उससे, तो ये जिसे कहना चाहिए किस वजह से होता है, क्योंकि जो एल्युमिनियम है वो मैलेबल, उसकी बहुत ही थिन शीट्स बन जाती है। जो गोल्ड और सिल्वर्स होते हैं, सिल्वर जो मेटल्स होते हैं वो जो है ज्वेलरी बनाने के काम में आते हैं। तो ये जो है मेटल्स के जिसे कहना चाहिए यूजेस हैं। नॉन मेटल्स होते हैं उनके बहुत इंपॉर्टेंट यूज होते हैं, जैसे कि नॉन मेटल्स जो है वो लाइफ के लिए बहुत एजेंशियल होती है। जैसे ऑक्सीजन है, हम लोग ऑक्सीजन के बगैर जो है रह नहीं सकते हैं। ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, तो बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। ये हमारी लाइफ के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी एनिमल्स की लाइफ के लिए बहुत क्या है, इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात जो है ये नाइट्रोजन और फास्फोरस, दीज आर द नॉन मेटल्स बट दीज आर यूज्ड इन
फर्टिलाइजर्स, जो उर्वरक होते हैं, जो भूमि की जो उर्वरा क्षमता जो होती है, फर्टिलिटी जो होती है, वो जो इन्हेंस करते हैं, तो उसमें जो है ये नाइट्रोजन और फास्फोरस का यूज़ होता है। नॉन मेटल्स आर यूज फॉर प्योरीफाई द वाटर, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन जो है नॉन मेटल्स है बट इट इज़ यूज टू प्योरीफाई द वाटर, ये जो जल को जो है वो शुद्ध करने के काम में आती है। अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक, जो आयोडीन होती है, आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट्स सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर द हीलिंग द वॉन्ड, जो आयोडीन होती है उसका जो सॉल्यूशन होता है वो हमारे जो घाव होते हैं उनको भरने के काम में आता है। सल्फर जैसे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्रैकर्स बनाने के काम में आते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो नॉन मेटल्स और जो मेटल्स के यूजेस क्या क्या हैं। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के जो पहले पार्ट में जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था मेटल्स और नॉन मेटल्स की, और इस पार्ट में हमने जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में पढ़ा है, उनके यूजेस के बारे में पढ़ा है। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका जो है कंप्लीट होता है। इसके साथ आप जो है इसकी एक्सरसाइज करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम्स होगी तो हमको बताएंगे। थैंक यू।